राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का सवाल देखते हैं। रीजनिंग का पहला सवाल क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि 5 बॉक्स है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। मान लीजिए ऐसा है बॉक्स है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, एक दूसरे के ऐसे सीरियल वर्टिकली रखा हुआ है। अब इससे यहाँ पर कुछ हिंट्स दिया गया है, उससे पता करना होगा कि सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, कौन सा वाला बॉक्स है, वही पता करना होगा हमको। और लास्ट में क्या पूछा है, विच बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम, सबसे निचली बॉक्स कौन सा है वही हमको पता करना होगा। तो देखते हैं इसको क्या बोला गया है सवाल में। 5 बॉक्सेस मतलब 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 और 5 वर्टिकल में रखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में नहीं, वर्टिकल में। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिलो बॉक्स आर, मतलब आर के नीचे कितना बॉक्स है, सिर्फ एक बॉक्स है, मतलब आर यहाँ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक बॉक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर आर लिखने से 2 बॉक्स नीचे आ जाएगा। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिलो बॉक्स आर, तो आर यहाँ आ जाएगा। देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एस एंड आर, अब 2 बॉक्स है किन के बीच में, आर और एस और आर, या आर और एस के बीच में। अगर हम एस तो आप नीचे नहीं ले सकते हैं, तो ऊपर लिखना होगा, तो 2 बॉक्स छोड़ना होगा, 2 बॉक्स इनके बीच में है, तो एस यहां आ जाएगा। बॉक्स टी इज केप्ट एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द टॉप, टी कहां पर रखा गया है, ऊपर से दूसरे नंबर पर, तो टी यहां पर होगा, समझ गए ना। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट एबव बॉक्स पी, और पी के ऊपर कितना बॉक्स रखा गया है, 2 बॉक्स बोला है। अगर हम यहाँ पर पी लिखें तो 1 2 3 4 बॉक्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 बॉक्स बोला है, तो अगर हम यहाँ पर पी लिखें तो क्या होगा, ऊपर इसके 2 बॉक्स है। तो अब कौन सा छूटा है वही नीचे हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू नहीं है, आर एस टी। अब हमको पता चल गया सबसे ऊपर एस है, उसके बाद 2 नंबर पर टी, 3 नंबर पर पी, 4 नंबर पर आर और 5 नंबर पर क्यू बॉक्स सीरियली रखा गया है, वर्टिकली रखा गया है। अब यहाँ सवाल है व्हिच बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम, तो बॉटम माने सबसे नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है, तो कौन सा है, 5 नंबर पर नीचे क्यू है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा आपका अगली सवाल, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ, इसके मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज का मतलब इस साइड बनेगा। तो ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा, आप गेस कीजिए। ए बी सी डी, इसका मिरर इमेज कौन सा वाला सही है इन चारों में से। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि क्या क्या होता है मिरर इमेज में, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, साइड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता, लेकिन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। जैसे कि ये क्या है, अब लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, लेकिन इधर जाने पर क्या होगा, ये लेफ्ट में होगा, ये राइट में होगा, मतलब ये मिरर है, आईना है, आईने के नजदीक में कौन सा वाला लेटर है, बी है, तो आईने के नजदीक में बी आएगा, दूर में क्या है, ए है, तो दूर में ए हो जाएगा। तो बी कैसा होगा, बी लेफ्ट का राइट हो जाएगा, इधर था इधर आ गया, आगे पीछे था अब आगे, मतलब डी जैसा बन गया बी। अब ए कैसा होगा, ऐसा बन जाएगा ए, ठीक है। अब ए के नीचे क्या है, सी है, तो सी ऐसा बन जाएगा और डी ऐसा बन जाएगा, और बीच का राउंड गोल सर्कल, ये ओ जो भी बोले आप, ये सेम टू सेम हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह का फिगर इन चारों में से कहां पर है वही हमको पता करना है। डी
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डी, ए ऐसा है तो मतलब ये नहीं होगा, ये मिरर इमेज ही नहीं है। अब यहाँ पर ए आगे चला गया है, ये आगे होगा ही नहीं, मतलब ये भी नहीं, ये तो नीचे चला गया, ये भी नहीं होगा, तो ए इधर है, डी सी बी, यानी कि आपका ये थोड़ा लंबा खींच देते हैं, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर इस फिगर का मिरर इमेज ये वाला या ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा सवाल। इफ शर्ट का कोड क्या है 28 है और पैंट का कोड 5 है, तो आपको कोड का कोड पहचानना होगा, ये पता लगाना होगा। शर्ट का 28, पैंट का 5 है, तो देखते हैं शर्ट से कैसे 28 आ गया। SHIRT और पैंट PANT, तो अगर ये पता चले तो हम कोड का भी निकाल सकेंगे। ये प्लेस वैल्यू से लिया गया है, नहीं तो ऐसा नहीं आएगा। तो प्लेस वैल्यू, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, एच का 8, आई का 9, आर का 18 और आपका टी का T20 क्रिकेट, पी का 16, ए का 1, एन का 14, टी का 20, सी का 3, ओ का 15, ए का 1 और टी का 20। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखते हैं, प्लस करके देखते हैं क्या निकल आएगा। 19 प्लस 8 27, इधर 18 प्लस 9 भी 27 होता है। 27 27 54, 54 प्लस 20 54 64 74 आता है। दिया गया है कितना 28, तो 74 से 28 कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे 7 × 4 करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऐसा ही है कि या कोई दूसरा ही फंडा है। पहले हम इजी करेंगे। 14 प्लस 16 30 प्लस 20 50 प्लस 1 51, तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को, तो यहाँ पर भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 आपका 5 आ गया जी। ठीक है, शर्ट का 28 मिल गया और पैंट का 5 हमको मिल गया, तो उसी तरह से हम कोड का भी निकालने के प्रयास करेंगे। 15 प्लस 3 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 20 39, 39 आ गया। तो 39 का हम क्या करेंगे 3 × 9 करेंगे, तो 3 × 9 आपका 27, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन में 27 है, तो कोड का कोड क्या हो जाएगा आपका 27। ठीक है, ये रहा चौथा सवाल। अगर किसी एक घड़ी में 7:08 गया है या 7:08 हुआ है किसी एक घड़ी में, तो सेकेंड और मिनट और घंटे की कांटे के बीच का में कितना डिग्री का कोण बनता है, वही हमको पता लगाना है। 7:08 हुआ है किसी एक घड़ी में, तो घंटे और मिनट के कांटे के बीच में कितने डिग्री बना है वही हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम आसान से निकल पाएंगे। तो कैसा है फॉर्मूला, 38 माइनस 11m/2, 30 ये कांस्टेंट है। अब h का मतलब आवर घंटा, माइनस 11m का मतलब मिनट डिवाइड बाय 2, तो हमको 30 कितना घंटा है 7 घंटा, 7 बजे का मतलब 7 घंटा इंटू 7 माइनस 11 इंटू आपका मिनट कितना है 8 मिनट, नीचे 2 का 2। अब क्या होगा 30 इंटू 7 210 माइनस, अब हम 2 से 8 को 4 बार काट सकते हैं, तो 11 इंटू 4 44। अगर हम 210 से 44 माइनस करें तो कितना होगा, 210 से 44 माइनस 6
यहाँ पर 10 10 से 6 1 यानी कि 166। तो कितना डिग्री हुआ 166, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर आप इसको याद रखने से आप निकल पाएंगे। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये ब्लड रिलेशन से है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए लेडी, एक फोटोग्राफ की ओर दिखाते हुए कौन किसने क्या बोला, रेखा ने बोली, क्या बोली, हर सन्स, इस लेडी के सन के सन, बेटे के बेटे, इज द ब्रदर ऑफ माई डॉटर्स सिस्टर, मेरे बेटी के बहन के भाई है। कौन, इस औरत के बेटे के बेटे। तो उस लेडी को रेखा क्या कहेंगी, या रेखा उस लेडी के साथ क्या संबंध है रेखा का, उस लेडी को रेखा क्या बोलेगी, वही हमको पता करना होगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले हम क्या बोले, कैसे करेंगे, लेडी को बोला था क्या, हर सन सन, मतलब ये मान लीजिए ये लेडी है, वो लेडी कौन लेडी है अब हमको पता नहीं है, लेडी का बेटा, बेटा का नाम नहीं है तो हम बेटा को क्या करेंगे, प्लस देंगे, बेटे का हर सन सन बोला था ना, तो इस बेटे का भी ये बेटा है। यहां तक हर सन सन से ये निकल आया हमारा। अब दूसरा क्या है, इज द ब्रदर, हर सन सन, ये कौन है, हर सन का सन ब्रदर है ऑफ माई डॉटर्स सिस्टर, मतलब इसका उसके बेटी का सिस्टर का ब्रदर है बोला है। तो ऐसा होगा, ये उसके बेटी का सिस्टर का ब्रदर है ये, तो उसकी माँ, तो यहाँ हो जाएगी ये लेडी कौन है, रेखा है। अब देखिए मैं फिर एक बार दोबारा आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ये पहले बोला था इस लेडी के बेटे का बेटा है, और दूसरी बात क्या बोला था, मेरे बेटी का बहन, इसके बेटी ये है और इसके बहन ये है, और बहन का भाई है इस लेडी के बेटे, मतलब ये दोनों क्या हो गए, तो फिर ये दोनों पति पत्नी हो गए। अगर इसके, क्योंकि ये कजिन नहीं होंगे, ये एक ही माँ बाप के बेटे, अगर दूसरे ये चाचा के बेटे होते तो यहाँ पर कजिन बताता था, लेकिन यहाँ पर ब्रदर बोला है, तो ये तीनों एक ही माँ बाप के बेटा बेटी है। तो ये अगर माँ हुई तो ये पिताजी हुए, ये हस्बैंड, ये वाइफ। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू रेखा। अब ये लेडी रेखा की क्या लगती है, तो रेखा की हस्बैंड की माँ है, तो रेखा की क्या लगेगी, सास लगेगी, मतलब मदर इन लॉ। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में, चित्र में कितने त्रिभुज है या ट्राइंगल्स है, वही हमको पता करना होगा। तो कितने हैं हम गिन के देखते हैं। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमको मिल गया। अब ये दो मिला के एक बन गया है, तो कितना हुआ, और एक का इजाफा हुआ तो 12, एक ये वाला बनेगा ऐसा, फिर एक मिल गया। अब एक ऐसा भी होगा, यहां से लेकर यहां तक ऊपर तक, फिर एक मिल गया। अब एक सबसे बड़ा वाला ये वाला एक, और इससे ज्यादा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 15 ट्राइंगल थे, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।